चाहे हम नाजिक बानिहाल सीट की बात करें, हम अनंतनाग की सीट की बात करें, डोडा की बात करें, तो काफी कुछ खबरें सामने आ रही है कांग्रेस के हवाले से। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो डिमांड कर रहा है कि उन्हें 12 सीटें दी जाए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटों पर अड़े हुए हैं और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और इस इत्तेहाद का क्या होने वाला है वो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आरिफ आरिफ सवाल यह है मेरा, बानिहाल की बात करें, ईस्ट अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग वेस्ट की बात करें, डोडा की बात करें, हम हजरत बल की बात करें, कोकरनाग की बात करें, तो बड़ा कंफ्यूजन है। लगता नहीं था कि ऐसा होगा। और हमने आज भी देखा कि जो होम मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है, बीजेपी के सीनियर लीडरों का जो बयान आया है, अब सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, अभी जो इत्तेहाद है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लगता था कि चलेगा, और अभी चूंकि आप दारुल खिलाफा दिल्ली में मौजूद है, क्या कुछ खबरें आ रही है, क्या कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल तारिक, आपको बता दूं कि यहाँ पे इलेक्शन का बिगुल बजने के बाद ही जो तैयार तमाम सियासी जमातें जो है मुतरिक हो गई थी। हालांकि उथल पुथल यहाँ पे सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। और उसके बाद से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहाद, इस पे जो है बहुत सारी अड़चने भी लगाई जा रही थी। और आखिर जो है आज जो उन अड़चनों का सीधा साधा जो है यहाँ पे असर देखने को नजर आ रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहाद पर दोनों पार्टियों के लीडरान ने जो है नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा कि इस इतिहाद से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद शाहीन ने भी इस इतिहाद की मुखालफत की है और कहा कि इस इतिहाद से पार्टी के कारकुनों को टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि इतिहाद करने वाली दूसरी पार्टी के कारकुन को टिकट मिलेगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का जब से ऐलान किया गया है, तब से पार्टी के अंदर और बाहर हंगामा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के इतिहाद के ऐलान के 3 दिन बाद भी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक जो है सामने नहीं आ गई है। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट जो है कल शाम को कयास राय की जा रही थी कि यहाँ पे सामंजस्य आपके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे वीजा क्रिया देखी जा रही है या वेतलें देखी जा रही है लीडरान के दरमियान, उस हवाले से वो लिस्ट भी जो है ताखिर का शिकार होती हुई नजर आ रही है। 3 दिन बाद भी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी पहले मरहले के तहत दाखिल किए हैं और कांग्रेस के एक अभी उम्मीदवार ने अभी तक कागजात नामजदगी दाखिल नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद के बाद कांग्रेस में अंदरूनी बगावत शुरू हो गई है। हालांकि इस राय के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू डिवीजन में नगरोटा, रामपुर, डोमाना, विजयपुर, नौशहरा, सुंदरपुरी, चुनाव वैली समेत 10 से ज्यादा सीटों का मुतालबा किया है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर ही मुखालफत शुरू हो गई है। अगर कश्मीर की सूबे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जानिब से भी 12 सीटों पे यहाँ पे मांग की जा रही है कि 12 नशस्तों पे कांग्रेस के उम्मीदवार जो है यहाँ पे किस्मत आजमाई करेंगे। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से साफ तौर पे जो है मना किया जा रहा है और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 7 सीटों पर आमादा हो गया है कि 7 सीटें जो है कांग्रेस कैंडिडेट्स को मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस जो है यहाँ पे जिद पे अड़ी हुई है कि 12 सीट नशस्तों पे कांग्रेस के उम्मीदवार वहीं जो है खड़े हो गए। आरिफ मैं आपको रोकूंगा, इससे पहले कि मैं ये जानना चाहूंगा आपसे किस किस सीट पे कहां पे मामला चल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें देने के लिए तैयार है शेयरिंग पर, लेकिन जहां कांग्रेस जो है वो है। अब चूंकि अगर जम्मू की बात करें, सिर्फ आपका कश्मीर में नहीं है, वैली में नहीं है, जम्मू में भी बड़े इख्तिलाफ खड़े हुए हैं। और जब हम बात करते हैं बानियाल की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर सज्जाद शाहीन है और कांग्रेस के विकार रसूल है, वहां पर जबरदस्त मामला खड़ा हुआ है। दोनों लीडर तैयार ही नहीं है बात सुनने के लिए, न वो पार्टी की लीडरशिप की सुन रहे हैं जो जराये से पता चला है, और न वो ये मानने के लिए तैयार है, न शाहीन साहब नीचे उतरने के लिए तैयार है, न विकार साहब उतरने के लिए तैयार है। अब जम्मू में भी से भी खबरें आ रही है कि वहां पर भी जो है इत्तेहाद को बड़ा दचका लग सकता है। बिल्कुल तारिक, अगर यहाँ पे बात करेंगे जिस तरह से बानिहाल की बात की आपने, जिसपे जो है काफी अड़चने पैदा हो जाती है इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो है सज्जाद शाहीन ने एक अवामी जलसे के दौरान बानिहाल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद की जमकर मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि मैं पुरुम्मीद हूं कि मुझे इंतखाबात लड़ने के लिए बानिहाल से मैंडेट मिलेगा। ताहम दूसरी जानिब बानिहाल सीट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर विकार रसूल वानी का नाम जो है वहां पे सामने रखा जा रहा है कांग्रेस की जानिब से, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बानिहाल सीट पे विकार रसूल वानी को मैंडेट मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सज्जाद शाहीन ने आज जो है इस जलसे के दौरान साफ तौर पे अगर कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस लीडर विकार रसूल की बात करेंगे, तो पे काफी इल्जाम तराशी करते हुए उन्होंने साफ तौर पे उनके इल्जाम लगाए कि इस करप्ट लोगों के लिए जो है मैंडेट नहीं मिलना चाहिए और कतई तौर पे अपनी तरफ से इन जैसे करप्ट लोगों का साथ नहीं दिया जाए।
में नगरोटा, रापर, नुमाना, विजयपुर, नौशहरा, सुंदरबनी, चिनाब वैली समेत 10 से ज्यादा सीटों का मुतालबा किया है। तो यहाँ पे जिस तरह अगर जम्मू में देखेंगे तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुतालबा करती हुई नजर आ रही है कि वहाँ पे 10 से ज्यादा सीटें हमें मिलनी चाहिए। उसी तरह बिल्कुल कांग्रेस की जानिब से कश्मीर सूबे में जो है 10 से 12 सीटें जो है कांग्रेस मुतालबा कर रही है इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, और 12 सीटों पर यहाँ से लड़ना चाहती है। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सूबे की, तो यहाँ से बानिहाल यहाँ पे आता है, अनंतनाग ईस्ट की अगर बात करेंगे, यहाँ पे अनंतनाग वेस्ट की बात करेंगे, या साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करेंगे डोडा सीट की, वहां से भी कांग्रेस जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है। यहाँ पे हजरतबल सीट पे काफी गहमा गहमी दे नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के जो लीडरान है उनकी जानिब से साफ कर दिया गया है कि यहाँ पे अगर जिस तरह से हजरतबल सीट पे या यहाँ पे अनंतनाग सीट पे या यहाँ पे अनंतनाग वेस्ट सीट पे, बानिहाल सीट पे, डोडा की सीट पे या साथ ही साथ तरार की सीट पे भी यहाँ पे कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, लेकिन जिसको कतई तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जो है कबूल नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि 7 सीटें हम कांग्रेस को कश्मीर सूबे में दे सकते हैं जहाँ पे वो लड़ेंगे, लेकिन 12 सीटों की डिमांड पे अभी भी जो है बहस जारी है। और ये कयास आराया की जाती है कि जिस तरह से ये कल से ही हो रही थी कि इस इत्तेहाद में यहाँ पे कुछ भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, तो उसी के लिस्ट में ताखीर हो रही है। लिस्ट की इजराही भी अमल में नहीं लाई जा रही है, क्योंकि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कितनी सीटें किस सूबे में किस पार्टी को मिलेंगी जिसपे वो एक चुनाव करेंगे। अगर दूसरी जानिब यहाँ पे बात करेंगे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो की बात करेंगे, हालांकि ये मसला जो है सबसे पेचीदा है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला यहाँ पे सुलझता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके मुताबिक जो यहाँ पे वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें कश्मीर का जो अलग एक झंडा मखसूस मिला हुआ था, तो जो आर्टिकल 370 है कि मंसूरी के पहले जो कश्मीर का अलग से झंडा हुआ करता था, उसकी मांग के लिए उन्होंने मंशूर में वो शामिल रखा है कि हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ से बात करेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और यहाँ पे 35A की मंसूरी जो हुई है वो गैर आईनी तौर हुई है, उसके लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको जो है कांग्रेस पूरी तरह से अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हालांकि अगर उनकी सियासत की बात करेंगे तो मुल्की सतह पे उनके सियासत चलाती है, क्योंकि बाकी जगहों पे भी उनको लड़ना है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे, उनको महदूद जो है जम्मू कश्मीर में तो जी आरिफ अगर ये इत्तेहाद बनता नहीं है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां तैयार नहीं है, असल में जो लीडरान है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, हमें वो पीडीपी में भी देखा कि जिस तरह से बच्ची में एजाज ने काफी मेहनत की और बाद में वो पार्टी से फारिग हो गए। इस तरह से कई लीडरान जो अपनी अपनी पार्टियों से फारिग हुई क्योंकि टिकट नहीं मिली। अब यहां पर क्या ये फायदा पीडीपी उठा सकती है, क्योंकि महबूब मुफ्ती ने आज ये बात तो कह दी कि हम इत्तेहाद के लिए तैयार है, तो क्या कांग्रेस कोशिश करेगी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद नहीं होता तो पीडीपी को साथ लिया जाए और पीडीपी को यह फायदा हो सकता है? बिल्कुल तारिक, अगर इस तरह की कयास आराया जो कल से हो रही है कि यहाँ पे इत्तेहाद पे अभी भी पूरी तरह से हरी झंडी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टियों की जानिब से यहाँ पे जिद पे अड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट शेयरिंग के मामले को लेकर अंदरूनी जो है इतना पैदा हो गया है दोनों सियासी जमातों में, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। तो उस हवाले से अगर यहाँ पे पीडीपी की बात करेंगे, जो पिछले कई महीनों से या कहीं पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी, हालांकि इत्तेहाद के ऐलान के बाद जो है पूरी तरह से यहाँ पे पीडीपी असरअंदाज होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस तरह के जो अफवाहें अब निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पे फलानी लीडर ने जो है भरपूर मुखालफत की है इत्तेहाद की, कांग्रेस के लीडरों की जानिब से भी भरपूर मुखालफत की जा रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीडीपी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आज पीडीपी की जानिब से मैनिफेस्टो जो इजरा किया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से अपने जो आज तक जो है बाल की कोर्ट में नजर आ रही है, उन्होंने वो कांग्रेस के यहाँ पे इख्तियार में छोड़ दी है। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी लड़ाई फिर दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पे अगर इख्तियार की लड़ाई नहीं लड़नी है हमें इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि यहाँ पे जो है कश्मीर काज के लिए बात करनी है, तो जो भी कश्मीर काज के लिए बात करेगा हम उसके लिए जो है इजहार करने के लिए तैयार है। और अपनी जो खुद की सीट है सीएम महबूबा मुफ्ती की, जो साबिका वज़ीर आला भी रह चुकी है, वो कह रही है कि हम यहाँ पे पूरी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इस इत्तेहाद के साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन ये कि वो इत्तेहाद के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के लिए यहाँ पे सियासत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, आप इस पर नजर रखे। और ऐसा लगता है कि जो इत्तेहाद बना था, जिस तरह से पहले ही लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस एक साथ चलने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि गाड़ी के दो पहिए चल नहीं पा रहे हैं और ये इत्तेहाद शायद मुश्किल से आगे बढ़ेगा।